स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायज़ोनियम साल्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जो एरिन डायज़ोनियम साल्ट है उसकी डिस्कवरी की थी जॉन पीटर ग्रेस ने 1858 में। इनका फॉर्मूला होता है ArN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NX नेगेटिव। यहाँ पे AR क्या है, अराइल ग्रुप है, और X नेगेटिव क्या है, ये क्लोराइड आयन हो सकता है, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फेट, बोरॉन, टेट्राफ्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं। हालांकि एलिफेटिक डायज़ोनियम साल्ट है वो भी होते हैं, आर आल्सो नोन, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होते हैं कोल्ड कंडीशन में भी। वो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं कार्बोकैटायन में, जैसे कि ये है आर, यहाँ पे एल्काइल है, एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NX नेगेटिव डिकम्पोज होके बनाएगा कार्बोकैटायन, साथ में नाइट्रोजन प्लस में X नेगेटिव आयन। आगे करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट या बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। सबसे पहले मोलिकुलर स्ट्रक्चर। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास से हम निकाल सकते हैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर। जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर है AR यहाँ पे फिनाइल है, यानी C6H5N2Cl। नेक्स्ट है ग्रेस स्ट्रक्चर। ग्रेस ने जो स्ट्रक्चर बताई थी वो थी ये। इसमें क्या है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन एटम किसके साथ अटैच थे, बेंजीन रिंग के साथ। जो ये स्ट्रक्चर है बहुत से फैक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी, और जो फैक्ट हैं जिनको ग्रेस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पहला है कि जो बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट होता है उसका करेक्टर कैसा होता है, साल्ट लाइक करेक्टर होता है, यानी वो आयनिक होता है। सेकंड क्या होता है कि यदि हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं यूनिवैलेंट एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं यूनिवैलेंट एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ। जैसे कि ये X नेगेटिव ने क्या किया, दोनों के दोनों नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया। X नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है हाइड्राइड आयन, हो सकता है हाइड्रोक्साइड आयन, हो सकता है एल्कोक्साइड आयन, हो सकता है ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम रिडक्शन करते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का, जैसे कि TnHCl के साथ, तो यहाँ से बनता है फिनाइल हाइड्राजीन। और फिनाइल हाइड्राजीन में क्या होता है, केवल एक ही नाइट्रोजन एटम होता है जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट है एजो कंपाउंड फॉर्मेशन। यदि हम कपलिंग रिएक्शन करते हैं, जैसे कि ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन की है YC6H5 के साथ। Y यहाँ पे हाइड्रोक्सी हो सकता है या फिनोल होगा, फिर NH2 हो सकता है, तो ये एनिलीन होगा। तो यहाँ पे ये बनेगा C6H5N डबल बॉन्ड N C6H4Y। कपलिंग रिएक्शन हम आगे करते हैं, आगे करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायज़ोनियम साल्ट में। तो यहाँ पे एजो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है कपलिंग रिएक्शन से। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ग्रेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक डायज़ोनियम कंपाउंड। जो एरोमेटिक डायज़ोनियम कंपाउंड की फॉर्मेशन किससे, पेंटा सब्स्टिट्यूट एनिलीन से। जो पेंटा सब्स्टिट्यूट एनिलीन से जो एरोमेटिक डायज़ोनियम कंपाउंड बना दिया गया, जैसे कि ये है 2,3,5,6 टेट्राब्रोमो सल्फा एनिलिक एसिड है ये। तो डायजोटाइजेशन करते हैं NaNO2HCl, टेम्परेचर है 273 से 278 केल्विन। तो यहाँ पे बनेगा 2,3,5,6 टेट्राब्रोमो 4 सल्फो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये बन गया यहाँ से। यानी इसमें क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन के साथ जो नाइट्रोजन है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन अटैच नहीं होते हैं।
केवल एक ही नाइट्रोजन अटैच होता है, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर में क्या था, उसमें क्या था, दोनों के दोनों नाइट्रोजन अटैच थे। लेकिन ये उसका रिवर्स है, उसका अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे पेंटा सब्स्टिट्यूट एनिलीन से क्या बन गया, हमारा एरोमेटिक डायजोनियम कंपाउंड बन गया। तो इससे यही इंडिकेट होता है कि जो ग्रेस ने बताया था कि दो नाइट्रोजन अटैच होंगे बेंजीन रिंग से, वो गलत है। ग्रे स्ट्रक्चर की ड्रॉबैक को देखते हुए फिर आई थी कैकुल स्ट्रक्चर C6H5N डबल बॉन्ड NCl। यानी इसमें क्या था, केवल एक नाइट्रोजन एटम ही बेंजीन रिंग से अटैच है। इसके एविडेंस क्या क्या है इसके फेवर में। पहला तो क्या है, जो इसने जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसकी ड्रॉबैक को बहुत क्या कर दिया, कम कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। जो ड्रॉबैक थी ग्रे स्ट्रक्चर की, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो कैकुल स्ट्रक्चर ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे पहला है रिडक्शन फिनाइल हाइड्रोजन में। यदि हम इसका रिडक्शन करते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ से इजीली बन सकता है, जिसमें केवल एक ही नाइट्रोजन एटम अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। एजो कंपाउंड भी बन सकता है, इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम एजो कंपाउंड बना सकते हैं बाई कपलिंग रिएक्शन। थर्ड, डायजोनियम साल्ट भी बना सकते हैं पेंटा सब्स्टिट्यूट एनिलीन से, क्योंकि पेंटा सब्स्टिट्यूट एनिलीन में क्या होते हैं, 500 पोजीशन ऑक्यूपाई होती है, एक पोजीशन बची होती है जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच होगा N ट्रिपल बॉन्ड N वाला, यानी हम बना सकते हैं। उसके बाद है दोनों नाइट्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूनिवलेंट एटम। यूनिवलेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा दोनों के दोनों नाइट्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो 4 फैक्ट है इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन इसके पॉइंट अगेंस्ट कैकुल स्ट्रक्चर, भाई कौन कौन से पॉइंट थे तो इसके अगेंस्ट थे। पहला पॉइंट था साल्ट लाइक करेक्टर, यानी जो इसका करेक्टर होता है ना वो साल्ट लाइक होता है। सेकंड क्या है, जो एजो कंपाउंड होता है ना, एजो कंपाउंड में भी तो क्या होता है, N डबल बॉन्ड N होता है। और जो कैकुल स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या होता है, N डबल बॉन्ड N होता है। बेंजीन डायजोनियम साल्ट की जो कैकुल स्ट्रक्चर है इसमें भी N डबल बॉन्ड N है। एजो कंपाउंड में भी क्या है, एजो कंपाउंड में भी क्या है, N डबल बॉन्ड N होता है। दोनों के अंदर क्या होता है, N डबल बॉन्ड N लिंकेज होती है। लेकिन बेंजीन डायजोनियम साल्ट क्या होता है, अनस्टेबल होता है एजो कंपाउंड से। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कैकुल स्ट्रक्चर से, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया था कैकुल स्ट्रक्चर से। तो यानी इसकी भी 2 ड्रॉबैक थी। तो उसके बाद आई ब्लूमस्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो थी C6H5N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। इसमें भी जो नाइट्रोजन एटम है बेंजीन रिंग से अटैच है। एक नाइट्रोजन एटम जो बेंजीन रिंग से अटैच है वो पेंटावलेंट है, यानी उसके पास क्या है, 500 के 500 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्डिंग में यूज कर रखे हैं। जैसे इसने 500 के 500 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर रखे हैं। और दूसरा क्या है, ट्राइवलेंट है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज किया है, इसने 500 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज किया है। यानी बेंजीन रिंग के साथ अटैच नाइट्रोजन पेंटावलेंट है और जो अदर नाइट्रोजन एटम क्या है वो ट्राइवलेंट है। एविडेंस इन स्पोर्ट, एविडेंस, पहला एविडेंस तो ये है कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होता। तो इससे क्या पता चलता है, इसका साल्ट लाइक करेक्टर। सेकंड क्या है, जो इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है वो भी हो सकता है, जो कंडक्टिविटी मेजरमेंट में होता है, कंडक्टिविटी मेजरमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो सकता है। और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है जो किसके द्वारा दिखाया गया है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा।
ट्रिपल बॉन्ड की भी कंफर्मेशन हो गई है इसमें। यानी फोर्थ पॉइंट क्या है, ये अनस्टेबल होता है एजो कंपाउंड से। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन गैस इजीली निकल सकती है, तो इसलिए ये अनस्टेबल होता है, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये अनस्टेबल होते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है इसके फेवर में, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जो डायजोइट्स के द्वारा दिखाया गया है। डायजोइट्स क्या होते हैं? ये मेटालिक साल्ट होते हैं डायजोनियम हाइड्रोक्साइड के। और डायजोनियम हाइड्रोक्साइड का मेटालिक साल्ट कैसे बनता है? ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट है, हाइड्रोक्साइड आयन डालते हैं, बेसिक कंडीशन। यदि एसिडिक कंडीशन करते हैं तो रिएक्शन आएगी बैक साइड, यदि बेसिक कंडीशन करते हैं रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। तो ये बनेगा यहाँ से C6H5N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NOH नेगेटिव। OH नेगेटिव अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, तो जिससे ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? उस नाइट्रोजन के पास जाएंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव है, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ से C6H5N डबल बॉन्ड NOH, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर बेस डालते हैं, बेस डालने के बाद क्या बनेगा? सोडियम बेंजीन डाइजोइट्स बनेगा। और जो सोडियम बेंजीन डाइजोइट्स है वो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है जैसे C6H5N डबल बॉन्ड NONA, सेम साइड है यानी ये तो होगी सिन फॉर्म। यहाँ पे दोनों क्या है? अपोजिट साइड है, तो ये होगी एंटी फॉर्म। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। तो ये 4 एविडेंस है जो जस्टिफाई करते हैं कि जो ब्लूमस्ट्रेन स्ट्रक्चर है वही रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन डायजोनियम साल्ट की।